हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पर स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक 10 CBSE का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और इसमें हमें फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम 3.1। तो इसमें हमें दो तरह के क्वेश्चन करना है। एक तो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो और सेकंड इसमें जो पार्ट आएगा उसमें हमें ग्राफ में भी प्लॉट करना होगा, यानी कि ग्राफ का एरिया भी हमें निकालना होगा। तो देखिए ये एक 3.1 है एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम एज यू वर। यानी कि आफ्ताब उसकी बेटी से कह रहा है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, 7 साल पहले। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आपसे 3 साल बाद आई शेल बी 3 टाइम एज यू विल बी। तो आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का कितना हो जाऊँगा, 3 गुना हो जाऊँगा, ये कह रहा है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए। बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके लीनियर इक्वेशन में। डायरेक्ट सिंपल सा कोई ग्राफ प्लॉट करने वाला नहीं आएगा, इसमें एज वाले आते हैं, नंबर वाले आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जो जो इंपॉर्टेंट होंगे हम उसको बताते चलेंगे, आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें आफ्ताब कह रहा है उसकी डॉटर से, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारी, जैसे मैं कहता हूँ किसी से कि मेरी आज से 7 साल पहले तुम्हारी एज से 7 गुना था, तो आपको मेरी प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। ये कहता हूँ कि आज से 3 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊँगा, तो ये आप जब भी बता पाएंगे जब आपको मेरी प्रेजेंट एज पता होगी। ठीक है, तो दोनों की प्रेजेंट एज हमें लिखनी पड़ेगी। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की मान लिया हमने x ईयर और उसकी डॉटर की, डॉटर है ना, इसकी मान लिया हमने y ईयर्स। ठीक है, आफ्ताब की हो गई x और डॉटर की हो गई y। अब आफ्ताब कह रहा है, आफ्ताब किससे कह रहा है, उसकी डॉटर से। तो कब कह रहा है, 7 ईयर है वो, 7 साल पहले। तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई उसकी, x ईयर प्रेजेंट एज। तो 7 साल पहले के लिए जा रहे हैं ना, 7 ईयर एगो। तो प्रेजेंट एज कितनी है अभी आफ्ताब की, x है, तो 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 7। जैसे मैं कहता हूँ अभी मैं 25 का हूँ, तो 7 साल पहले कितने का हूँ, तो आप 25 में से 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरी आपकी 7 साल पहले की एज आ जाएगी। और मैं कहता हूँ कि आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद में कितने का हो जाऊँगा, तो आप उसमें 3 ऐड कर देंगे जो प्रेजेंट एज है। तो आपको प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें इसमें जो आंसर निकालना है वो क्या निकालना है, एक्स और वाई, ये दो इसके आंसर रहेंगे। समझ में आई? तो जब ये दो आंसर निकलेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट एज भी निकल जाएगी और 7 साल पहले की भी निकल जाएगी और 3 साल बाद की भी इसमें एज निकल जाएगी। इस तरह से हमें इसके क्वेश्चंस को सोल्व करना। और डॉटर की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, y माइनस 7। देखिए इसके ईयर्स में चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो 7 साल पहले की हो गई। ठीक है, अब उसके साथ साथ ये क्या बोल रहा है, आई वाज 7 टाइम। आफ्ताब कह रहा है, क्या कह रहा है, आफ्ताब उसकी डॉटर से कह रहा है कि आई वाज 7 टाइम। समझ में आया? तो आफ्ताब उसकी डॉटर से कह रहा है आई वाज 7 टाइम। कब, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले, और आफ्ताब कितना था, x माइनस 7। इसको सोल्व करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दो। दैट मीन्स इसको, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 42। देखिए ये इक्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस से जो है हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसी के बेस से हमारा आंसर निकल के इसमें आएगा। नेक्स्ट आता है 3 ईयर फ्रॉम नाउ। फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आज से 3 साल बाद। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, क्योंकि जो अभी है, अभी प्रेजेंट एज कितनी है, x, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर। और उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर्स। अब क्या कर, वो साथ ही साथ बोल रहा है आज से 3 साल बाद में तुम्हारी एज का क्या हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा।
तो कौन बोल रहा है? आफताब बोल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, उसकी डॉटर से। ठीक है, अब क्या करना है? आफताब की एज कितनी है अपने पास? है x+3 और उसकी डॉटर की है y+3। 3 साल बाद, ये 7 साल पहले की 3 साल। इस पूरे को सोल्व कर लें, इस पूरे को इक्वेशन को 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3y +3 -9 = 0। यहाँ आ जाएगा -6। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके बाद? इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से, दैट मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से, या तो सबसे पहले आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ग्राफ प्लॉट करा सकते हैं। तो आपको दोनों ही चीज़ इसमें पुट करना है, मैंने लिखा नहीं, ग्राफिकल है, जियोग्राफिकल, तो दोनों से इसमें हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको आगे सोल्व कर देता हूँ। यहाँ देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड, तो दोनों इक्वेशन में, अब देखिए इसके x और y आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और एक ग्राफिकल मेथड। तो कोई सा भी एक मेथड लगा के, मेरे पहले के लेक्चर में आप देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मैंने कराया है, एलिमिनेशन भी कराया है, सोल्व किया है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप कोई सी भी मेथड लगा के एक अपने x और y की वैल्यू, जो अननोन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इनकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। देखिए, इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जैसे हम इसको माइनस करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 है x - 7y + 42, ये हो जाएगा x - 3y - 6 = 0। ब्रैकेट ओपन करिए, सारे नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएंगे, और पॉजिटिव जो है वो किस में बदल जाएंगे? नेगेटिव में बदल जाएंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3y - 7y, ये हो जाएगा 42 - 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए, ये दोनों नेगेटिव उधर जाके हो गए पॉजिटिव, और ये देखिए हमारे पास कितना बच जाएगा? 3 - 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4y, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। y आया है हमारे पास 12। अब ये y है क्या? सबसे पहले ध्यान रखिए, हम x भी निकाल लेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज ए y। तो y है क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो y है, किसकी एज है? उसकी डॉटर की एज, प्रेजेंट एज, ध्यान रखिएगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, ये ध्यान रखिए। तो ये प्रेजेंट एज जो निकल के आई है, ये y है किसकी? डॉटर की, प्रेजेंट एज। अब हम क्या करेंगे, y = 12 आया ना, इसको इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी एक में भी पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के यहाँ पे आ जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू आएगी, वो x किसकी ईयर, किसकी एज है? आफ्ताब की प्रेजेंट एज। अभी हम प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं, ध्यान रखिए। तो इसमें रख देते हैं, पुट इनटू इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देते हैं, दिस इज एन इक्वेशन 1, x - 7y + 42, और y की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो ये पूरा हो जाएगा हमारे पास -42। तो यहाँ पे स्पेस की थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमें ये पूरे को इरेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, कितनी आई है x की वैल्यू? ये आ जाएगी हमारे पास 84 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास फिर से 42। तो ये x आ गया। x मीन्स किसकी वैल्यू है? x आफ्ताब की प्रेजेंट एज, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए, इसके बाद हम काफ़ी सारे इसमें चीज़ें निकाल सकते हैं। एक आंसर तो ये आ गया। उसके बाद 7 ईयर, देखो 7 साल पहले वाली एज भी अगर हमें निकालनी है, तो एक बार x 42 यहाँ रख दीजिए, -7 कर दीजिए, y कितना है? 12 - 7। तो इस तरह से
हम इसके 7 साल पहले की 7 ईयर बिफोर 7 ईयर, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 7, यहाँ माइनस कर दीजिएगा तो 7 साल पहले की आ जाएगी। y की वैल्यू 12 माइनस 7, ये हमारे पास आ जाएगी बिफोर 7 ईयर, आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो x कितना है हमारे पास 42 प्लस 3 यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ पे इसकी 3 साल बाद की जाएगी। y इज इक्वल टू कितना है 42 प्लस 3, तो ये इसके, तो इसकी इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो आंसर है इसके हमें जो निकालने हैं कि x और y 3 साल पहले, प्रेजेंटेज निकल गया, पास्ट की और फ्यूचर की, तीनों की हमारे इसमें निकल गई। अब हमें क्या करना है, अब असली चीज़ पर आते हैं। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ये तो वैल्यू निकालने का है जो आपको हर क्वेश्चन में करना रहेगा। अब वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालने वाले के लिए हमें दोनों इक्वेशन जो मैंने यहाँ लिख रही है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों की हेल्प से हमें ग्राफ प्लॉट कराना पड़ेगा। तो ग्राफ प्लॉट कराने के लिए फिर से ये दोनों इक्वेशन कंसिडर करनी पड़ेगी इक्वेशन, तो इसको पूरे को हम इरेज कर देते हैं यहाँ से यहाँ। अब देखिए इसके बाद हमें क्या काम करना है, हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं x और y एक्सिस के लिए। ये x एक्सिस हो जाएगा, दैट बिकम y एक्सिस, दैट बिकम x एक्सिस। अब आपको एक काम करना है, आप देखिए 12 और 42, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो 10-10 का डिफरेंस ले सकते हैं या 4-4 का डिफरेंस ले सकते हैं। तो हम यहाँ 4-4 का मतलब 4 के टेबल के अकॉर्डिंग डिफरेंस ले सकते हैं। 4 44, लास्ट है 42, तो हमने 44 तक ले लिया है यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं y एक्सिस, तो y एक्सिस में हमारे पास 12 है, तो हम यहाँ पे 5 का ले सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 5, 10, 15 और 20, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें, ये तो फाइनल आंसर तो आ ही गया 12 और 42, ये तो हम इजीली पुट करके निकाल लें, कोई दिक्कत। लेकिन अब हमें थोड़ा ग्राफ के लिए थोड़े कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से हम सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 7y माइनस 42। फर्स्ट पॉइंट में हम रखें x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो y आपके पास कितना आ जाएगा 6। देखिए 0 रखते ही 42, सो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ए पॉइंट आपके पास आ गया 0,6। सेकेंड पॉइंट, अब y इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे यहाँ पे, पहले x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखते ही माइनस को 42, आंसर x जो है माइनस 42 आएगा। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी टाइम और एज वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें नेगेटिव वाली टर्म जो है वो नहीं रखना है, नेगेटिव वाली डिजिट नहीं रखना है, क्योंकि एज कभी नेगेटिव में नहीं चलती और टाइम भी जो है वो नेगेटिव में नहीं चलता। तो हमें एक ऐसी डिजिट रखनी है जो पॉजिटिव थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं y इज इक्वल टू कितना रखेंगे 6 रखेंगे तो 42 हो जाएगा, तो हम यहाँ रखेंगे 7। 49 माइनस 42 जैसे हम करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 7। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास C.7,7, ठीक है। उसके बाद तो y की प्लेस पे एक ऐसी डिजिट रखना है जो ये हमें पॉजिटिव हो जाए। तो देखिए 2 रखेंगे तो 6 + 6, तो 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं x के प्लेस पे, या y के प्लेस से भी आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 रख दीजिए यहाँ पे। तो 3 + 6, 3 × 1 3 + 6 ये कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 आ जाएगा। तो c का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 9,1। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के अंदर x एक्सिस पहला जो है वो हमेशा x एक्सिस का आपको रखना है। 4 y प्लेस इक्वल टू 2, तो जैसे ही आप यहाँ 2 रखें तो ये हो जाएगा आपके पास 6 + 6 ये हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 12। तो d आया 12,2। तो देखिए हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। a आ गया 0,6, b आ गया 7,7 एंड c आ गया 9,1 एंड द d इज़ 12,2। अब आप कुछ भी नहीं करना, ये सारे कोऑर्डिनेट्स 12 और 42 यहाँ पे इसमें पुट करना है और आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। देखिए
सबसे पहले a इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आई 6, तो y की वैल्यू 6 आई, तो दैट मीन्स ये कहीं यहाँ पर आई है 5 के बाद 6, ठीक है। सेकेंड था 7,7, तो यानी कि x और y दोनों की कितनी आई 7, तो 4 और 8 इसके बीच में 7 आ जाएगी, और इसके बीच में यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। से अपन अभी किसके लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, x माइनस 7y प्लस 42 के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए 4 और 8 के बीच में ये 7 हो गया, और इधर भी 7 हो गया, और लास्ट में जो है x कितना है हमारे पास 12, कितना है x 12 है, यानी कि दैट मीन्स ये यहाँ पर आ रहा है, और y कितना है 42। अब 42 के लिए ये ग्राफ थोड़ा सा जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा हमारे पास, ये ध्यान रखिएगा। ये उल्टा लिख दिया है क्या हमने, ये x इक्वल टू 42 है और y इज इक्वल टू 12 है, ये ध्यान रखिएगा। x इक्वल टू 42 और y इज इक्वल टू 12, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ गया, ठीक है। तो 42, अब x कितना है हमारे पास 42, देखें ये आया यहाँ पर 42, तो ये कहीं, और y कितना है 12, y कितना है 12, तो 5 10, तो ये हो जाएगा 12 यहाँ मान लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से एक लाइन की इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब ये किसके लिए बनी है लाइन की इक्वेशन, ये लाइन की जो इक्वेशन बनी है ये बनी है x माइनस 7y प्लस 42 के लिए, x माइनस 7y प्लस x माइनस 7y प्लस 42 के लिए। अब उसी तरह सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए निकालेंगे, तो ये हमें दी हुई y इज इक्वल टू 1 पे, तो y है y इज इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू कितना है हमारे पास, x इज़ 9, तो ये कहीं यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये 1 पे चल रही है, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू 9, ये यहाँ पे मिल जाएगा आगे, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, ये वाला c आ गया। अब d के लिए क्या करना है, y इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और x इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2, तो ये d कोऑर्डिनेट आ गया। देन उसके बाद हमारे पास देखें क्या दिया हो, y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 है, तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये यहीं पर ही है, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम, ये हो जाएगा 42 माइनस 12। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, इस पूरे को मैच करा देना है पूरी इक्वेशन, ये, और ये किस लाइन का ग्राफ बन जाएगा आपके पास, ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 3y माइनस 6। तो इस तरह से हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है। अब ये देखिए यहाँ पे ABCD जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है, आपके पास A ये है, B ये, देन C ये है एंड D ये। तो इस तरह से हम इसके ग्राफ को बनाएंगे, काफ़ी इजी है, बट आपको इसमें सबसे पहले वैल्यू निकालने और ग्राफिकल का यही मेथड है, सब आपको कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं निकलनी। अगर एज वाला क्वेश्चन है वो टाइम वाला है, ये ध्यान रखिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल 3900 रुपीज़। यानी कि एक क्रिकेट टीम का कोच है जो 3 तो बैट्स खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपीज़ में। आफ्टर लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स एट 1300 रुपीज़। यानी कि उसके कुछ दिन बाद सिर्फ एक बैट खरीदता है। ध्यान रखिएगा इसमें यहाँ पे अनदर बैट का मीन से एक बैट लेता है और 2 मोर बॉल्स और केवल 2 गेंदे लेता है। कितने रुपए में लेता है वो, 1300 रुपीज़ में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आप जैसे 3 कॉमन लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 3। तो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, मॉडिफाई की, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें सिंपल हमें ग्राफिकल बनाना है और जियोमेट्रिकल दोनों ही। ग्राफिकल मैंने लिखा नहीं, ग्राफिकल में ग्राफ बनाना है, जियोमेट्रिकल में से कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए हम जैसे y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रख सकते हैं, 200 से चालू कर देते हैं। y इज इक्वल, देखिए 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमें एक ऐसी डिजिट रखनी है जिससे हमें ग्राफ को सोल्व करने, ग्राफ में प्लॉट करने में और ग्राफ को बनाने में ईजिली सोल्व हो जाए। तो y इज इक्वल टू हम रख देते हैं 1200। तो जैसे ही हम यहाँ पे 1200 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, x हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखिए
ये हो जाएगा 400, उधर जाके हो जाएगा 900, तो x आ जाएगा हमारे पास 900। तो a का जो कोऑर्डिनेट आया है हमारे पास, सो ये आया 200,900। सेकेंड, अब देखिए इसमें कितने, सर हमें कितने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, आप 2 कर लें 3 कर लें, मैक्सिमम 3 करना है, मिनिमम 2 करना है, इतना तो ध्यान रखें, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट्स में आप लाइन को किस तरफ मूव कराएंगे, समझ में आ रही है, तो इसलिए कम से कम 2 तो निकालना ही निकालना है। ठीक है, अब इसके बाद रख लें y इज इक्वल टू 300, जैसे 300 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो यानी कि x हमारे पास आ जाएगा 700। देखिए 6 हो जाएगा, उधर जाके 13 माइनस 6, तो हमारे पास आ जाएगा 700, तो b हो जाएगा 700,300। ठीक है, ये तो इस लाइन के लिए होगा। इस सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड लाइन की इक्वेशन के लिए देखिए अगेन, क्योंकि सेम है दोनों, तो दोनों के कोऑर्डिनेट क्या आने सेम, तो कोइंसाइड वाली कंडीशन बनेगी। तो अगेन y इज इक्वल टू 200 या x इक्वल टू 200 रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें, 200। तो x आ जाएगा आपके पास अगेन 900, तो c के कोऑर्डिनेट आ गए 900, 200। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 9 करना है और यहाँ पे 2 करना है, क्योंकि पहले x एक्सिस का लिखते हैं, उसके बाद y एक्सिस का लिखते हैं। फोर्थ है अगेन y इज इक्वल टू 300 रख दें, y इज इक्वल टू 300 रखते ही x इक्वल टू आ जाएगा 700 अगेन, सो द d इज 700,300। अब देखिए कोऑर्डिनेट आ गए, इसके बाद सिंपल हमारा काम है ग्राफ प्लॉट करने का। अब देखिए सबसे पहले आप चेक कर लीजिए y के जो कोऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम कितने जा रहे हैं, 200, 300, 200 और 300, यानी कि इसको तो आप 100 100 के डिफरेंस में दे दीजिए। ठीक है, और ये जो x एक्सिस है ये जा रहा है हमारा 900 तक, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको 200 200 के गैप में इसको बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1000, ये बीच में हो जाएगा हमारा 900। ठीक है, अब देखिए अगेन x इक्वल टू 900, ये 900, y इज इक्वल टू 200, 900 और 200 ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट आ चुका है, a इज इक्वल टू 900 पे ये ओरिजिन हो जाएगा हमारे पास 0,0 x एक्सिस, और ये y एक्सिस 900 और 200। सेकंड निकालना है 300 और 700, यानी y इज इक्वल टू 300 ये रहा, और x कितना है 700, तो 6 और 7 ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरह से ये यहाँ पे बन जाएगा। ये लाइन हमारे पास ड्रॉ, सिर्फ इतना सा काम करना है, ख़त्म। ये हमारे पास बन चुका है। तो a था हमारे पास, a के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे 900, 200, 900, 200, b के हैं 700, 300। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट किसके हैं, c के, तो यहाँ पे c लिख लीजिए, यहाँ पे d लिख लीजिए। और ये जो ग्राफ बनाए ये किस लाइन की इक्वेशन के लिए बनाए, बोथ सेम लाइन की इक्वेशन से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी यही है, तो उसको यहाँ लिख लीजिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। इस तरह से आपको 2 लाइनें हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन है तो डिफरेंट डिफरेंट लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट भी आपको इसमें लिखने पड़ेंगे ऐसे d और c भी, पर यहाँ सेम है इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसका मैंने दोबारा ग्राफ बना के आपको अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज द कॉस्ट ऑफ द 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ 160 रुपीज़ आफ्टर ए मंथ, यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की जो कीमत है वो 160 रुपये। कुछ महीने बाद वो दोबारा ख़रीदारी करने जाते हैं, तो 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स की जो कीमत होती है वो 300 है। इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली एंड जियोमेट्रिकली, यानी कि हमें ग्राफ भी बनाना है और एक्स और वाई यानी कि एप्पल और ग्रेप्स की दोनों की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, यानी कि कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, सो तो मान लेते हैं एप्पल, इसको मान लेते हैं हम x और ग्रेप्स को मान लेते हैं y। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, दैट मीन्स 2x 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स y इज इक्वल टू कितना आया 160 रुपीज़, यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर हमने खरीदा कितने रुपए में 160 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए 4 kg
एप्पल और 2 kg ग्रेप्स। वाई कितने में लिए? 300। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x + y = 150। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसी के बेसिस पे हमें एक तो x और y की वैल्यू निकालनी है और x और y मीन्स कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, और इसके बाद ग्राफिक बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अगर हम यहाँ लगाएंगे तो ये तो पूरा कंपेयर कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। देखिए 2x + y, 2x + y, तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं इसका। यहाँ देखिए x = आप 0 या y = 0 रख लें, किसी को भी आप पुट कर सकते हैं, तो हम y = 0 पुट करा देते हैं यहाँ पे। देन x आ जाएगा हमारे पास 80। सो a आ गया 80,0। सेकेंड कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट y = 1 रख लें या x = 0 रख लेते हैं यहाँ पे, तो y आ जाएगा हमारे पास 160। तो b आ गया, ठीक है। देन इसके लिए आते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। अगेन y = 0 रख दें, तो जैसे हमने y = 0 रखा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो /2, तो कितनी आ जाएगी? 75 बार ये आ जाएगा। तो c आ जाएगा 75,0। फोर्थ पॉइंट में हम रख सकते हैं x = 0, देन y आ जाएगा हमारे पास 150। तो y आ जाएगा देन x = 0। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट कराना है। देखिए ग्राफ प्लॉट कराने के लिए फिर से वही x और y एक्सिस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं x एक्सिस। x एक्सिस है 80, 0, 75 और 0। तो यानी कि इसको हम 20-20 के डिफरेंस में ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जा रहा है y एक्सिस। देखते हैं y एक्सिस है 0, 160, 0 और 150। तो हम इसको 60 से चालू कर लेते हैं क्योंकि उसके पहले तो कुछ है ही नहीं, और उसके बाद हम इसमें 30 का भी डिफरेंस दे सकते हैं या 40 का भी। ग्राफ के लिए आप कैसे भी बनाना है, बस आपको ग्राफ सही से प्लॉट करना है। ये वैल्यू सही निकल जाएगी। आप 1 रख के भी कर सकते हैं। हर बार हर इंसान का ग्राफ, देखिए ग्राफ जो है हर स्टूडेंट का अलग अलग निकलेगा, यानी कि ग्राफ की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग निकल सकती है, लेकिन जब आप उसको प्लॉट करेंगे तो उनकी जो लाइन्स है वो सेम डायरेक्शन में बनेगी। उसकी कोऑर्डिनेट्स जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ 0 रखा है, कोई 1 रख के कर सकता है, कोई 2 रख के, कोई 3 रख के, इस तरह से। ये है मेरा मतलब कहने का। इसी तरह यहाँ भी, क्योंकि ग्राफ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नेगेटिव में आएगी। अब देखिए यहाँ रेट कभी नेगेटिव में नहीं आती ना, कभी एप्पल की रेट नेगेटिव में जाती है या नहीं, तो नेगेटिव वाली वैल्यू रहनी नहीं है, हमें पॉजिटिव में ही चलना है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसको हम कर देते हैं, ये है हमारे पास 60 हो जाएगा, देन फिर 80। तो हम इसमें 40-40 का डिफरेंस ले लेते हैं, 120, 160 एंड देन 200। अब देखिए इजीली हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को। a = x = 80 पे, x = 80, y कितना है 0, तो ये फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास। सेकेंड है x = 0 पे, x = 0 पे y कितना आ रहा है 160, ये 160, ठीक है। ये ग्राफ हमारा यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 80,0, 80,0 और b हो जाएगा, b है हमारे पास 0,160, ठीक है। ये ग्राफ जो है इससे मैच करा जाए। उसके बाद आपको ये भी लिख देना है कि किस लाइन का ग्राफ बना है। ये बना है 2x + y = 2x + y = 160, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो ये है
x इक्वल टू 75 पे y इक्वल टू 0, तो 75 कहाँ आ जाएगा, 60 और 80 के बीच में, लमसम यहाँ मार लेते हैं, एज्यूम कर लिया। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 150, तो 150 कहाँ आएगा, 160 के पहले, ये हो गया। तो जैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे ये कुछ इस तरह से बन जाए। इसके कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं हम, d यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 0,150 और c है दैट इज c 75,0, और किस लाइन का ग्राफ है, ये बनाया हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। अब देखिए ये लाइन किस तरह की बन रही है, दीज आर दी पैरेलल लाइंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग बनी थी, सेकंड में कोइंसाइड, एक के ऊपर एक, उसके कोऑर्डिनेट सेम थे, और ये बनी है हमारे पास पैरेलल लाइंस। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो एज वाले क्वेश्चन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज 3.1 में। इसके बाद हम 3.2 करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको ध्यान रखना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो एक तो एज वाले रखते हैं और एक वेलोसिटी वाले। ये 2 क्वेश्चनों पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी अब आपको हमारे नए लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।